11 सितंबर 2019 को राजस्थान के अजमेर जिले में सुबह के समय तिलौनिया गांव के कुछ लोग जब गांव के बाहर एक तालाब के पास पहुंचे तो अचानक उनकी नजर कीचड़ में फंसी एक कार पर पड़ी। वो हैरान थे कि आखिर ये कार किसकी है और ये यहां पर कैसे फंस गई। और जब वो लोग कार के पास पहुंचे तो उन्हें उसमें ड्राइवर या उस कार का मालिक कोई भी नजर नहीं आया। इसके बाद उन लोगों ने कार को कीचड़ से बाहर निकालने का फैसला किया, लेकिन उसे कीचड़ से बाहर निकालना बहुत मुश्किल था। इसलिए गांव वालों ने एक ट्रैक्टर की मदद से उस कार को कीचड़ से बाहर निकाला और जैसे ही कार कीचड़ से बाहर आई तो उसके शीशे पर खून के दाग थे, जिन्हें देखकर गांव वालों को किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगा। और जब उन्होंने कार के शीशे से अंदर झांक कर देखा तो उन्हें सीट पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी दिखाई दी। घबराए गांव के लोगों ने इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। कार में शव मिलने की सूचना पाते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। इधर लाश को देखने के लिए आसपास के सभी गांव के लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। इसके बाद पुलिस ने मृतक की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था, जिसकी वजह से उसकी पहचान कर पाना मुश्किल था। साथ ही उसके शरीर पर भी कई जगह चोटों के निशान थे। और जब थाना प्रभारी ने लोगों से मृतक के बारे में पूछा तो तिलौनिया गांव के एक व्यक्ति ने उस शव को पहचान लिया। उस व्यक्ति ने बताया कि ये शव माला गांव के रहने वाले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान प्रधान गुर्जर का है और ये कार भी उसी की है। इसके बाद पुलिस ने किसी तरह मृतक के घर वालों का फोन नंबर हासिल किया और उन्हें सूचना दी। सूचना मिलते ही मृतक के पिता रूप गुर्जर अपने परिवार के साथ मौके पर पहुंच गए। माला गांव के रहने वाले रूप गुर्जर ने मृतक की शिनाख्त अपने बेटे प्रधान गुर्जर के तौर पर कर दी। प्रधान गुर्जर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में तैनात था। उन दिनों उसकी पोस्टिंग सिक्किम में थी। वो कुछ दिन पहले ही छुट्टी लेकर गांव आया था। उसके पिता रूप गुर्जर ने बताया कि उनका बेटा प्रधान गुर्जर 10 सितंबर 2019 की सुबह करीब 8:30 बजे अजमेर जाने की बात कहकर घर से कार लेकर निकला था। असल में उसके दो छोटे भाई अजमेर के पास स्थित एक डिफेंस एकेडमी में पढ़ रहे थे। फौजी प्रधान उनसे ही मिलने गया था। पुलिस को यह भी पता चला कि भाइयों से मिलने के बाद प्रधान जब गांव लौट रहा था तब उसके साथ उसके रिश्ते का भतीजा जीतू गुर्जर और उसके दो दोस्त भी थे। पुलिस को यह जानकारी डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर ने दी थी कि प्रधान गुर्जर और उसके तीनों साथी रात करीब 8:30 बजे एकेडमी से अपनी कार से निकले थे, लेकिन वो लोग घर नहीं पहुंचे थे। बीएसएफ जवान के कत्ल की खबर सुनकर उसके घर में मातम का माहौल था, क्योंकि घर वालों का कहना था कि किसी ने प्रधान गुर्जर को तो कत्ल कर ही दिया था, लेकिन उसके साथ भतीजा जीतू गुर्जर भी था, उसका भी कोई अता पता नहीं था। घर वालों को लग रहा था कि कहीं उसका भी तो कत्ल नहीं कर दिया गया। गांव वालों के बढ़ते गुस्से को देखकर थाना प्रभारी मूलचंद्र ने उन्हें समझाया कि पुलिस कातिलों को जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेगी। खबर मिलते ही मृतक का छोटा भाई भी घटनास्थल पर पहुंच गया। घर वालों का रो रोकर बुरा हाल था। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके बेटे को कत्ल किसने किया था। उसकी कार में एक डंडा भी पड़ा था जिस पर खून लगा हुआ था। इसके अलावा मृतक फौजी की पैंट भी उतरी हुई पड़ी थी, जिससे लग रहा था कि हत्यारों ने आर्मी जवान को बहुत बुरी तरह पीटा था। यानी इसका मतलब था कि कातिल आर्मी जवान प्रधान गुर्जर से बहुत ज्यादा नफरत करता था, तभी उसने प्रधान को इतने बुरे तरीके से पीटा था। घटनास्थल की जांच करने के बाद पुलिस ने दोपहर करीब 12:15 बजे फौजी के शव को पोस्टमार्टम के लिए किशनगढ़ के नारायण हॉस्पिटल भिजवा दिया, लेकिन गांव वाले हॉस्पिटल में भी पहुंच गए थे। दोपहर करीब 2 बजे गांव वालों की भीड़ अचानक भड़क गई। उन लोगों का कहना था कि मृतक का भतीजा जीतू गुर्जर अभी भी लापता है। वो लोग चाहते थे कि पुलिस उसका भी पता लगाए। गांव वालों को अंदेशा था कि कहीं उसके साथ भी कोई अनहोनी ना हो गई हो। बीएसएफ जवान के घर वाले और अन्य लोग जीतू गुर्जर का पता लगाने तक पोस्टमार्टम ना कराने की बात पर अड़े हुए थे, लेकिन फिर किसी तरह मृतक के परिजनों को समझाकर शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद बीएसएफ जवान का शव उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया। क्योंकि मामला बीएसएफ जवान के कत्ल का था, इसलिए एसीपी ने इस केस का जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए पुलिस टीम का गठन किया। पूछताछ के दौरान मृतक के परिवार वालों ने बताया कि प्रधान गुर्जर अजमेर जाने और फिर शाम को अजमेर से वापस लौटकर आने की बात कहकर घर से निकला था। इस बात का पता चलते ही पुलिस ने टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। साथ ही पुलिस ने मृतक बीएसएफ जवान की कॉल डिटेल निकलवाकर यह पता लगाने की कोशिश की कि उसने आखिरी बार किसके साथ बात की थी। असल में 11 सितंबर 2019 को प्रधान गुर्जर अजमेर में स्थित जिंद डिफेंस एकेडमी में पढ़ रहे अपने भाइयों से भी मिलने गया था। इस बारे में पुलिस ने एकेडमी के संरक्षक शंकर ठाकुर से भी पूछताछ की। शंकर ठाकुर ने पुलिस को बताया कि रात 8 बजे प्रधान गुर्जर के साथ 3 लोग कार में वहां आए थे, जिसमें एक उनका भतीजा जीतू था। शंकर ठाकुर ने बताया कि जीतू गुर्जर कार से नीचे उतरकर एकेडमी में आया था, जबकि 2 लड़के कार में ही बैठे रहे। वो दोनों कार से नीचे नहीं उतरे थे। बीएसएफ जवान प्रधान गुर्जर ने एकेडमी के संरक्षक शंकर ठाकुर से अपने भतीजे जीतू का परिचय भी कराया था। शंकर ने पुलिस को बताया कि उसने प्रधान गुर्जर और उसके साथियों को चाय भी पिलाई थी। कार में बैठे दोनों लड़कों के लिए चाय कार में ही भेजी गई थी।
अकेडमी संचालक ने बताया कि उसने कार में बैठे लड़कों को अकेडमी में आकर चाय पीने के लिए कहा था, लेकिन वो लोग कार से नीचे नहीं उतरे। चाय पीने के दौरान प्रधान गुर्जर के मोबाइल पर किसी का फोन भी आया था। उसने फोन करने वाले व्यक्ति से कहा था कि वो अभी आकर उससे मिलता है। इसके बाद प्रधान गुर्जर अपने भतीजे जीतू गुर्जर के साथ अकेडमी से निकल गया। तब तक रात के 8:30 बज चुके थे। जांच करने पर पता चला कि उस दिन वो फोन प्रधान गुर्जर के पिता रूप गुर्जर ने किया था। उन्होंने अपने बेटे प्रधान गुर्जर से घर आने के बारे में पूछा था। उनके बेटे ने बताया था कि वो अजमेर से निकल गया है और थोड़ी देर में घर पहुंच जाएगा, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वो घर नहीं पहुंचा था। उसका फोन भी बंद हो गया था। पूछताछ और इस घटनाक्रम से पुलिस को लग रहा था कि उस रात प्रधान गुर्जर के साथ जो 2 लोग गाड़ी में मौजूद थे, उन्होंने ही रास्ते में उसे कत्ल किया होगा। लेकिन मृतक प्रधान गुर्जर शादीशुदा था। उसके 2 बेटे भी थे, जिनमें एक की उम्र 3 साल और दूसरे की 1.5 साल थी। ऐसे में किसी अवैध संबंध की गुंजाइश तो नहीं थी। पुलिस को आगे की जांच में पता चला कि प्रधान गुर्जर 10 सितंबर 2019 को अपने भतीजे जीतू और उसके 2 दोस्त राम अवतार और हनुमान के साथ पुष्कर घूमने गया था, और जब पुलिस उन लोगों के घर पर पहुंची तो वो तीनों अपने अपने घरों से फरार थे। लेकिन पुलिस ने उनके फोन की लोकेशन और सीसीटीवी कैमरा की मदद से आखिर उन्हें ढूंढ निकाला। पुलिस ने जीतू को जयपुर से और उसके दोनों दोस्तों राम अवतार और हनुमान को किशनगढ़ से अरेस्ट कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उन तीनों से कड़ाई से पूछताछ की। पहले तो उन लोगों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। मगर उन लोगों ने बीएसएफ जवान प्रधान गुर्जर के कत्ल की जो कहानी सुनाई वो बहुत ही भयानक थी। दरअसल अजमेर जिले के किशनगढ़ में स्थित माला गांव में रूप गुर्जर अपने परिवार के साथ रहते थे और वो गांव में खेती बाड़ी करते थे। रूप गुर्जर का बड़ा बेटा प्रधान गुर्जर हंसमुख स्वभाव का गबरू जवान था। पढ़ाई के दौरान ही वो बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो गया था। बेटे की नौकरी से रूप गुर्जर के घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे प्रधान की शादी रूपा नाम की लड़की से कर दी। ये परिवार हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। प्रधान को जब भी आर्मी से छुट्टी मिलती थी वो घर आ जाता था। प्रधान का एक भतीजा था जीतू गुर्जर। प्रधान गुर्जर और जीतू गुर्जर के परिवार में काफी सालों से बोलचाल बंद थी। उन दोनों के परिवार एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन इस दुश्मनी के बावजूद जीतू का अपने चाचा प्रधान के यहाँ आना जाना था। प्रधान तो वैसे भी बहुत कम छुट्टी पर घर आता था, इसलिए वो गांव में किसी से दुश्मनी नहीं रखता था। प्रधान का कहना था कि भाइयों में अनबन भले ही हो जाए, लेकिन दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। प्रधान के भतीजे जीतू की भी शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। वो रिश्ते के हिसाब से प्रधान की बहू लगती थी। मगर जीतू की शादी के बाद प्रधान जब छुट्टी पर गांव आया तब उसने जीतू की पत्नी को पहली बार देखा। जीतू की पत्नी उसे पहली ही नजर में पसंद आ गई। वो इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाले लोग उसे देखते ही रह जाते थे। बीएसएफ जवान प्रधान गुर्जर भी उसे देखता रह गया था। जीतू की पत्नी पढ़ी लिखी थी और वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थी, इसलिए पहली ही मुलाकात में जीतू की पत्नी प्रधान से खुल गई थी। उन दोनों के बीच एक बार बातचीत हुई तो फौजी उसके आगे पीछे घूमने लगा। वो दोनों सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे से बात करते रहते थे। उन दोनों की बढ़ती नजदीकियां देखकर जीतू को जलन होने लगी। वो चाहता था कि उसकी पत्नी उसके चाचा प्रधान से दूर रहे, इसलिए जीतू ने अपनी पत्नी से कहा भी था कि वो प्रधान से बातचीत ना करे। लेकिन उसकी पत्नी खुले विचारों की थी। उसका कहना था कि बात करना गलत नहीं है, गलत तो बुरी सोच होती है। जीतू की पत्नी ने उससे कहा कि प्रधान अच्छा इंसान है और वैसे भी वो गांव में रहता ही कितने दिन है। अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर जीतू को ऐसा लग रहा था कि प्रधान से उसकी पत्नी के अवैध संबंध हैं, इसीलिए वो उसकी बात नहीं मान रही है, क्योंकि पति जीतू के सामने ही वो फौजी की तारीफ कर रही थी। इससे जीतू को पत्नी पर शक हो गया था। उसके दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। पत्नी की जिद और उसके बिहेवियर की वजह से जीतू ने पिछले 2 साल से अपनी पत्नी से बात करनी बंद कर रखी थी। इस घटना से कुछ दिन पहले ही जीतू की अपनी पत्नी से बातचीत शुरू हुई थी। उसकी पत्नी ने उसे विश्वास दिलाया था कि वो फौजी प्रधान से बात नहीं करेगी। जीतू की पत्नी ने प्रधान से भी कह दिया था कि वो उससे बात ना करे और ना ही उसे फोन करे। इसके बाद जीतू और उसकी पत्नी फिर से हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन पति से वादा करने के बावजूद भी जीतू की पत्नी ने प्रधान से बातचीत करनी बंद नहीं की थी। वो चोरी छिपे अब भी प्रधान से फोन पर बात किया करती थी, मगर ये बातें जीतू से छुपी नहीं रह सकी। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसकी पत्नी का उसके चाचा प्रधान के साथ अफेयर है। इस बात से परेशान होकर जीतू ने एक दिन फैसला किया कि वो अपने चाचा प्रधान गुर्जर को ही कत्ल कर देगा, क्योंकि वो अपनी पत्नी को समझा समझाकर थक चुका था। इधर सितंबर 2019 के शुरू में बीएसएफ जवान प्रधान गुर्जर छुट्टी लेकर गांव आया हुआ था। उन दिनों उसकी ड्यूटी शिलोंग में थी। प्रधान गांव में आया तो वो जीतू की पत्नी से भी मिला। जीतू की पत्नी कोचिंग के लिए अजमेर जाती थी और हद तो तब हो गई जब प्रधान जीतू की पत्नी को अजमेर से अपनी गाड़ी में गांव लाने लगा। प्रधान खुद कार लेकर अजमेर जाता और कोचिंग से छुट्टी होने पर जीतू की पत्नी को अपनी कार में बिठाकर हंसी मजाक करते हुए गांव आता। जीतू से ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। ये सब देखकर जीतू का खून खोल उठा। उसने सोच लिया था कि वो प्रधान गुर्जर को ऐसी प्लानिंग बनाकर मारेगा कि उस पर किसी को भी शक नहीं होगा।
इस वारदात को अंजाम देने के लिए जीतू ने अपने दो दोस्तों राम अवतार और हनुमान को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था। उन लोगों ने फौजी को कत्ल करने के लिए 10 सितंबर 2019 का दिन चुना। इसके बाद 10 सितंबर को प्रधान गुर्जर अकेला ही दरगाह जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन किशनगढ़ में उसे उसका भतीजा जीतू भी मिल गया। जीतू भी अजमेर दरगाह और पुष्कर दर्शन के लिए जाने की बात कहकर प्रधान के साथ चल दिया। योजना के अनुसार जीतू ने राम अवतार और हनुमान को पहले ही अजमेर भेज दिया था। जब प्रधान और जीतू अजमेर पहुंचे तो जीतू के दोस्त राम अवतार और हनुमान भी उनके साथ हो लिए, क्योंकि जीतू ने प्रधान से कहा था कि चाचा ये दोनों मेरे दोस्त थे और मैंने ही इन्हें अजमेर दरगाह और पुष्कर में दर्शन करने को कहा था। और इस तरह जीतू ने अपने दोस्तों को भी प्रधान की कार में बैठा लिया। इसके बाद वो लोग अजमेर दरगाह पहुंचे। फिर वो चारों पुष्कर गए। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। पुष्कर से अजमेर लौटने के दौरान उन सबने शराब पी और एक होटल में खाना खाया। इसके बाद प्रधान अपने छोटे भाइयों से मिलने डिफेंस एकेडमी गया। जीतू भी कार से उतरकर उसके साथ एकेडमी में चला गया, लेकिन राम अवतार और हनुमान गाड़ी में ही बैठे रहे। उन्हें डर था कि कोई पहचान ना ले, इसलिए वो दोनों गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। उन दोनों ने चाय भी गाड़ी में ही बैठकर पी। उनकी योजना के अनुसार सब कुछ ठीक चल रहा था। वो चारों डिफेंस एकेडमी से गाड़ी में सवार होकर गांव के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने फिर से शराब पी। इसके बाद मंडावरिया के पास एक सुनसान जगह पर उन्होंने गाड़ी रोकी। क्योंकि वो चारों शराब के नशे में थे, इसलिए उन्होंने तेज आवाज में गाने चलाकर डांस करना शुरू कर दिया। लेकिन डांस करने के दौरान जीतू ने अचानक अपने चाचा प्रधान गुर्जर पर पीछे से बैट से हमला कर दिया। प्रधान बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद बेहोश फौजी की पैंट खोलकर उन लोगों ने उसके साथ गलत काम किया और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद उन लोगों ने फौजी का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फौजी को कत्ल करने के बाद उन लोगों ने उसके शव को गाड़ी में डाला। फिर उन्होंने फौजी की जेब की तलाशी ली, कार की भी तलाशी ली गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई सबूत ना छूट जाए। इसके बाद वो लोग गाड़ी लेकर तिलोनिया की ओर निकल गए। उन लोगों का प्लान ये था कि प्रधान का चेहरा कुचलकर उसके शव को किसी सुनसान जगह पर फेंक देंगे ताकि शव की पहचान ना हो सके। फौजी को ठिकाने लगाने के बाद आरोपी तिलोनिया से नागपुर और दूसरे रास्तों से होते हुए जयपुर की ओर जाने वाले थे। तिलोनिया पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि किसी सुनसान जंगल में प्रधान के शव को ठिकाने लगा दिया जाए, लेकिन एक तालाब के पास अचानक गाड़ी कीचड़ में फंस गई। उन्होंने गाड़ी को कीचड़ से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो और भी ज्यादा फंसती चली गई। गाड़ी फंसने से उनका सारा प्लान फेल हो गया। इसके बाद वो तीनों प्रधान के शव और उसकी गाड़ी को छोड़कर वहां से फरार हो गए। लेकिन जाते जाते वो लोग गाड़ी की चाबी और फौजी का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गए थे। वो तीनों रात के अंधेरे में पैदल ही चल पड़े। रास्ते में उन्होंने गाड़ी की चाबी और प्रधान का मोबाइल भी तोड़कर फेंक दिया। 4-5 किलोमीटर एक साथ चलने के बाद वो तीनों अलग हो गए। जीतू जयपुर की तरफ निकल गया, जबकि राम अवतार और हनुमान किशनगढ़ चले गए। वो तीनों अपने घर नहीं गए थे। जीतू ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी और मृतक प्रधान गुर्जर के अवैध संबंध थे। उसने बताया कि प्रधान उसकी पत्नी से सोशल मीडिया पर चैटिंग करता और अश्लील वीडियो भेजने लगा था। और जब जीतू को इस बात की जानकारी हुई तो उसने ये बात प्रधान की पत्नी रूपा गुर्जर को बताई। लेकिन इसके बाद भी जब प्रधान नहीं सुधरा तो परेशान होकर उसने अपने चाचा प्रधान को अपने दोस्तों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। इसके बाद पुलिस ने प्रधान गुर्जर के कत्ल के आरोपी जीतू गुर्जर, राम अवतार और हनुमान को 14 सितंबर 2019 को अजमेर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपियों से विस्तार से पूछताछ की और कई सबूत जुटाए। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने प्रधान गुर्जर के शव और गाड़ी दोनों को ठिकाने लगाने की योजना बना रखी थी, लेकिन गाड़ी कीचड़ में फंसने की वजह से उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई थी। इसके बाद 17 सितंबर 2019 को पुलिस ने जीतू गुर्जर, राम अवतार और हनुमान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।